मित्रों, जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था, आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास ऑडियो बुक जिसका टाइटल है एसआईपी म्यूचुअल फंड्स एंड कंपाउंडिंग योर गाइड टू इन्वेस्टिंग। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि कैसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करके चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत से अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऑडियो बुक में आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझेंगे। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में पैसा केवल खर्च करने के लिए ही नहीं है, ये हमारे सपनों और भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। बहुत से लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन पैसे को सही जगह निवेश करना नहीं जानते। यही वजह है कि लाखों लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और रिटायरमेंट या बच्चों की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं बच पाता। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य है निवेश के महत्व को सरल भाषा में समझाना, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स को रोजमर्रा के उदाहरणों से स्पष्ट करना, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज की ताकत दिखाना और अंत में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाना। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, निवेश क्या है? इन्वेस्टमेंट का अर्थ। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को किसी ऐसे साधन में लगाना जिससे समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़े। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, पानी देता है और समय के साथ फसल उगती है। उसी तरह जब आप पैसा सही जगह निवेश करते हैं तो वो भी समय के साथ बढ़ता है। अब हम बात करेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले समझते हैं बचत यानी सेविंग। जब आप अपनी आय से कुछ हिस्सा खर्च करने के बजाय अलग रखते हैं तो इसे बचत कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बैंक में एक बचत खाता खोलते हैं और कुछ पैसा उसमें रखते हैं, लेकिन सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। अब बात करते हैं निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की। जब आप अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से आपको रिटर्न यानी लाभ मिल सके तो इसे निवेश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड या प्रॉपर्टी में पैसा लगाना। केवल बचत करना पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन समय के साथ पैसे की कीमत घटा देती है। मसलन आज दूध का भाव 50 रुपए प्रति लीटर है, 10 साल बाद वही दूध 100 रुपए या उससे ज्यादा का हो सकता है। अगर आपने आज 10,000 रुपए बचाकर सिर्फ बैंक खाते में रखा तो वो समय के साथ कम मूल्य का हो जाएगा, लेकिन वही 10,000 रुपए यदि सही जगह निवेश किया जाए तो 10 साल में वो 20,000 रुपए या उससे अधिक हो सकता है। तो निवेश क्यों जरूरी है? ये भविष्य की सुरक्षा देता है, बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करता है, घर खरीदने में मदद करता है, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन आसान बनाता है और सबसे बड़ा कारण आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हम आते हैं अध्याय 3, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसी निवेश विधि है जिसमें आप हर महीने या कभी-कभी हफ्ते या तिमाही में निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप ईएमआई भरते हैं, लेकिन यहाँ पैसा खर्च नहीं होता बल्कि भविष्य के लिए निवेश होता है। अब हम बात करेंगे एसआईपी कैसे काम करता है। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। हर महीने की तय तारीख को ये पैसा अपने आप आपके बैंक खाते से फंड में चला जाता है। फंड के उस दिन के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलती हैं। अगर एनएवी उस दिन 20 रुपए है और आप 1,000 रुपए निवेश करते हैं तो आपको 50 यूनिट्स मिलेंगी। अगले महीने एनएवी 25 रुपए हो गया तो उसी 1,000 से आपको केवल 40 यूनिट्स मिलेंगी। तीसरे महीने एनएवी 18 रुपए हो गया तो 1,000 में आपको 55 यूनिट्स मिलेंगी। जैसे जैसे समय बीतता है आपके पास कुल यूनिट्स इकट्ठा होती जाती है और जैसे जैसे फंड का मूल्य बढ़ता है आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ता है। अब बात करते हैं एसआईपी के फायदों की। 1, रुपए की औसत लागत, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। बाजार कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। एसआईपी में जब एनएवी ऊंचा होता है तो कम यूनिट्स मिलती है और जब एनएवी नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती है। लंबे समय में ये औसत लागत को संतुलित कर देता है। 2, अनुशासित निवेश, डिसिप्लिन्ड। हर महीने पैसा अपने आप निवेश होता है, इससे बचत की आदत भी विकसित होती है। 3, छोटी राशि से शुरुआत। एसआईपी 500 रुपए या उससे भी कम से शुरू की जा सकती है। इससे हर वर्ग का व्यक्ति निवेशक बन सकता है। 4, लंबी अवधि का लाभ। एसआईपी में कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू काम करता है।
जितनी लंबी अवधि तक आप निवेश करेंगे उतना बड़ा फंड बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे SIP बनाम लमसम इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको ये स्पष्ट हो कि कब किस तरीके का निवेश करना बेहतर है। अब हम समझते हैं SIP बनाम लमसम इन्वेस्टमेंट। पहला विकल्प SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने तय राशि जैसे 5,000 रुपये नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। बाजार जोखिम। जब आप हर महीने निवेश करते हैं तो बाजार कभी ऊपर कभी नीचे होता है। इसका फायदा ये होता है कि औसत लागत पर यूनिट्स मिलती है, इसलिए रिस्क कम हो जाता है। उपयुक्तता। ये तरीका उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जो नौकरी पेशा हैं या नियमित आय प्राप्त करते हैं और हर महीने थोड़ी राशि निवेश करना चाहते हैं। दूसरा विकल्प लमसम इन्वेस्टमेंट। इसमें आप पूरी राशि एक ही बार में म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। बाजार जोखिम। अगर उसी दिन बाजार गिर गया तो आपका पैसा तुरंत नुकसान में चला सकता है, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। उपयुक्तता। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास बोनस, बड़ी बचत राशि या कोई एकमुश्त पैसा है और वे उसे निवेश करना चाहते हैं। सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,20,000 रुपये हैं। SIT आप इसे 12 महीने इंटू 10,000 रुपये प्रतिमाह निवेश करते हैं। हर महीने अलग अलग NAV पर यूनिट्स मिलती हैं। बाजार गिरने या बढ़ने पर इसका असर औसत लागत पर आता है। लमसम आप पूरे 1,20,000 रुपये एक ही बार में निवेश कर देते हैं। अगर उस दिन बाजार गिर गया तो आपका पैसा तुरंत कम हो सकता है। अगर बाजार ठीक है तो फायदा जल्दी मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। धन बढ़ाने का असली जादू। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इसका मतलब है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलना। साधारण ब्याज में यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज केवल मूलधन पर मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज आपके मूलधन के साथ साथ पहली से कमाए गए ब्याज पर भी मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट बनाम कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये बैंक में 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए जमा किया, तो सिंपल इंटरेस्ट से आपको कितने पैसों का फायदा होता है? चलिए देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब हमने 10,000 रुपये जमा किए थे, इंटरेस्ट रेट है 10% और हमने ये राशि 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम इसको अपने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट करें 10,000 इंटू 10% इंटू 3, तो इंटरेस्ट होता है 3,000 रुपये, कुल राशि होता है 13,000 रुपये। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से 10% प्रॉफिट होता है, तो पहले साल 10% प्रॉफिट 10,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये 11,000 रुपये, दूसरे साल 11,000 रुपये प्लस 1,100 रुपये 12,100 रुपये, तीसरे साल 12,100 रुपये प्लस 1,210 रुपये 13,310 रुपये। यानी केवल चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 3 साल में आपको 310 रुपये अतिरिक्त मिला। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू। चक्रवृद्धि का जादू समय के साथ दिखाई देता है, इसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं। 5 साल में इसका असर थोड़ा दिखेगा, 10 साल में असर बड़ा होगा और 20 से 30 साल में ये असली चमत्कार दिखाता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5,000 रुपये प्रतिमाह SIP करता है और उसे 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है। 10 साल में कुल निवेश होगा 6 लाख रुपए और अनुमानित फंड मूल्य लगभग 11.6 लाख रुपए होगा। 20 साल में कुल निवेश होगा 12 लाख रुपए और फंड मूल्य बढ़कर 49 लाख रुपए हो जाएगा। 30 साल में कुल निवेश 18 लाख रुपए और फंड मूल्य लगभग 1.76 करोड़ रुपए हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 20 से 30 साल के बीच केवल 10 साल का अंतर है, लेकिन फंड 49 लाख से बढ़कर 1.76 करोड़ हो जाता है। ये चक्रवृद्धि की ताकत है। नमस्ते। यहाँ 10,000 रुपये प्रतिमाह SIP के लिए संशोधित उदाहरण है, जिसमें 30 साल की अवधि भी शामिल है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये प्रतिमाह SIP करता है और उसे 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है। SIP में 12% का रिटर्न सामान्यतः उम्मीद किया जा सकता है। 5 साल में कुल निवेश 6 लाख रुपए, 10,000 इंटू 60 महीने, अनुमानित फंड मूल्य लगभग 8.2 लाख रुपए। 10 साल में कुल निवेश 12 लाख रुपए, 10,000 इंटू 120 महीने, अनुमानित फंड मूल्य लगभग 23.2 लाख रुपए। 20 साल में कुल निवेश 24 लाख रुपए, 10,000 इंटू 240 महीने, अनुमानित फंड मूल्य लगभग 96 लाख रुपए। 30 साल में कुल निवेश 36 लाख रुपए, 10,000 इंटू 360 महीने, अनुमानित फंड मूल्य लगभग 3.53 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए, 20 और 30 साल के बीच केवल 10 साल का अंतर है, लेकिन फंड 96 लाख से बढ़कर 3.53 करोड़ रुपए हो जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की जबरदस्त ताकत है। जितना लंबा समय आप अपने निवेश को देते हैं, उतना ही ज्यादा ये बढ़ता है। चक्रवृद्धि का असली मंत्र: 1.
जल्दी शुरुआत करें, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। 2. लगातार निवेश करें, बीच में ना रुकें। 3. लंबी अवधि तक निवेश करें, धैर्य रखें, समय ही सबसे बड़ा हथियार है। वॉरेन बफेट का उदाहरण। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा है, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब उनकी अरबों की संपत्ति कंपाउंड इंटरेस्ट के लंबे समय तक लगातार निवेश करने से बनी। अब हम आगे बढ़ते हैं सही एसआईपी और म्यूचुअल फंड कैसे चुनें की ओर। निवेश का उद्देश्य तय करना। निवेश करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना चाहते हैं? क्या आप बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए फंड बनाना चाहते हैं, या आप केवल अतिरिक्त आय यानी वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं? एसआईपी और म्यूचुअल फंड चुनते समय हमेशा अपना फाइनेंशियल गोल स्पष्ट होना चाहिए। निवेश की समय अवधि यानी टाइम होराइजन। आपका निवेश कितने समय के लिए है, ये बहुत मायने रखता है। शॉर्ट टर्म यानी 1 से 3 साल। इक्विटी फंड सही नहीं रहते क्योंकि बाजार उतार चढ़ाव वाला होता है, तो बेहतर ऑप्शन है डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स। मीडियम टर्म यानी 3 से 5 साल, थोड़ी स्थिरता और थोड़ी ग्रोथ चाहिए, तो बेहतर ऑप्शन है हाइब्रिड फंड्स। लॉन्ग टर्म यानी 5 से अधिक साल, लंबी अवधि में इक्विटी का जादू दिखता है, तो बेहतर ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। जोखिम सहनशीलता यानी रिस्क एपेटाइट। हर निवेशक का स्वभाव और मानसिकता अलग होती है, तो चलिए देखते हैं फंड्स अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। लो रिस्क इन्वेस्टर सुरक्षित रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं। मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर रिस्क और रिटर्न का संतुलन चाहते हैं, तो उनके लिए हाइब्रिड फंड्स या लार्ज कैप फंड्स चुनना फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टर उतार चढ़ाव सह सकते हैं और लंबी अवधि तक टिक सकते हैं, तो अगर वो मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टोरल फंड्स चुनते हैं तो फायदे में रहेंगे। सही एसआईपी और फंड चुनने के चरण। 1. लक्ष्य तय करें, जैसे 10 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए। 2. अवधि तय करें, कितने साल निवेश करना है। 3. राशि तय करें, हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं। 4. फंड का प्रकार चुनें, इक्विटी, डेट या हाइब्रिड। आप इस वीडियो में 10 सेकंड पीछे जाकर ये तय कर सकते हैं अपनी रिस्क लेने के तरीके के अनुसार आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा। 5. फंड का प्रदर्शन देखें, पिछले 5 से 10 साल का रिटर्न कैसा रहा। 6. एक्सपेंस रेशियो चेक करें, कम खर्च वाले फंड बेहतर होते हैं। 7. फंड मैनेजर और एएमसी की विश्वसनीयता देखें। दोस्तों, आप ये कहानी ज़ैफिर यानी मुझसे सुन रहे थे। अब आगे की कहानी मेरे सहकर्मी चारोन आपको सुनाएंगे। धन्यवाद ज़ैफिर। नमस्ते दोस्तों, मैं शारून। आगे की कहानी सुनाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां ज़ैफिर ने समाप्त किया है। अब हम चलते हैं एसआईपी कैलकुलेशन और व्यवहारिक सुझाव की ओर। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए फंड बनाना। अगर वो 12% औसत रिटर्न मानकर एसआईपी करता है तो उसे हर महीने लगभग 20,000 रुपए निवेश करना होगा। ये कैलकुलेशन आप आसानी से किसी एसआईपी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। व्यवहारिक सुझाव नंबर 1, हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा बढ़ाएं। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। नंबर 2, बोनस या अतिरिक्त आय मिले तो एकमुश्त यानी लमसम निवेश करें। नंबर 3, बहुत सारे फंड्स में निवेश न करें, सिर्फ 3-4 अच्छे फंड्स पर्याप्त हैं। नंबर 4, नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करें। एक प्रेरणादायक कहानी। रवि नाम का व्यक्ति 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है। वो हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी करता है और लगातार 35 साल तक निवेश करता है, यानी 60 साल की उम्र तक। अनुमानित रिटर्न 12% मान ले। कुल निवेश हुआ 21 लाख रुपए। फंड वैल्यू हुई लगभग 3.5 करोड़। लेकिन अगर वही रवि 35 साल की उम्र से एसआईपी शुरू करता तो 25 साल में लगभग 95 लाख रुपए ही बन पाता, यानी सिर्फ 10 साल की देरी से उसे लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान कराया। यही है चक्रवृद्धि और एसआईपी का असली जादू। तो आज ही शुरू करें अपना पहला एसआईपी अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टेप अप पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये स्टेप अप आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। सही एसआईपी और म्यूचुअल फंड चुनना केवल रिटर्न देखने का मामला नहीं है, ये आपके लक्ष्यों, निवेश अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। अब हम चलते हैं सफलता की कहानियां और निवेश की रणनीतियों की ओर। निवेश सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश करना केवल अमीरों का काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि एसआईपी की वजह से कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी कम क्यों न हो, धीरे धीरे करोड़पति बन सकता है। आइए कुछ प्रेरणादायक कहानियां देखते हैं। कहानी 1, सीमा।
छोटी नौकरी, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। सीमा एक स्कूल टीचर है जिसकी सैलरी 25,000 रुपए प्रति माह है। उसने 28 साल की उम्र में 2,000 रुपए प्रति माह एसआईपी शुरू किया। हर साल उसने अपनी एसआईपी में 500 रुपए की बढ़ोतरी की। 20 साल तक उसने ये निवेश जारी रखा। 20 साल में उसका कुल निवेश हुआ लगभग 7 लाख रुपए। फंड का मूल्य हुआ लगभग 20 लाख प्लस। सीमा ने दिखा दिया कि कम आय वाले लोग भी अनुशासन से करोड़ों का फंड बना सकते हैं। कहानी 2। अब अमित और राजेश की कहानी से देखते हैं जल्दी शुरुआत करने का फायदा। अमित और राजेश दोनों अच्छे दोस्त हैं। अमित ने 25 साल की उम्र से 5,000 रुपए प्रति माह एसआईपी शुरू किया। राजेश ने 35 साल की उम्र से उतनी ही राशि से एसआईपी शुरू किया। दोनों ने 60 साल तक निवेश किया। अमित का फंड 12% रिटर्न पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए, राजेश का फंड लगभग 95 लाख रुपए। यानी 10 साल की देरी ने राजेश को लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान कराया। यानी सबसे बड़ा मंत्र है जल्दी शुरुआत करें। अब हम चलते हैं कहानी 3 पे, जिसमें हम जानेंगे रीना की लक्ष्य आधारित निवेश। रीना एक आईटी कंपनी में काम करती है। उसके पास 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। 15 साल बाद अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख रुपए फंड बनाना और 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए फंड तैयार करना। रीना ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 अलग-अलग एसआईपी बनाए। बच्चों की शिक्षा के लिए उसने इक्विटी हाइब्रिड फंड चुना और 8,000 रुपए प्रति माह एसआईपी शुरू की। रिटायरमेंट के लिए उसने इंडेक्स फंड में 12,000 रुपए प्रति माह एसआईपी शुरू की। 15 साल बाद उसकी पहली एसआईपी ने बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य पूरा कर दिया। 25 साल बाद दूसरी एसआईपी ने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक का कॉर्पस खड़ा कर दिया। यह हम आपको बता दें, कॉर्पस हम 2 करोड़ के फंड को कह रहे हैं। रीना ने दिखा दिया कि एसआईपी से लक्ष्य आधारित निवेश यानी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कितना आसान और प्रभावी हो सकता है। निवेश की रणनीतियां। 1. जल्दी शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। 2. स्टेप अप एसआईपी अपनाएं। हर साल अपनी एसआईपी राशि लगभग 10% बढ़ाएं। इससे आपका फंड आकार समय के साथ 2 गुना या तिगुना हो सकता है। 3. लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य निवेश करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में नाव चलाने जैसा है। 4. निवेश को लंबे समय तक ना छुएं। बीच में पैसा निकालने से चक्रवृद्धि का जादू टूट जाता है। 5. डाइवर्सिफिकेशन करें। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स का संतुलित मिश्रण रखें। एसआईपी से करोड़पति बनने के लिए आपको लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है, बस चाहिए नियमितता, धैर्य और अनुशासन। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं, वैसे ही एसआईपी की नियमित किस्तें मिलकर करोड़ों का फंड बनाती हैं। पिन बंधु, निष्कर्ष, एसआईपी केवल एक निवेश साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का अनुशासित तरीका है। ये धीरे धीरे आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7, सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा और अन्य लक्ष्यों के लिए एसआईपी। लक्ष्य आधारित निवेश यानी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग निवेश का सबसे सुनहरा नियम है। बिना लक्ष्य निवेश बिना मंजिल यात्रा जैसा है। हर निवेशक को पहले तय करना चाहिए कि वो किस उद्देश्य के लिए एसआईपी करना चाहता है। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 5 साल, जैसे छुट्टियों का खर्च, कार खरीदना। मीडियम टर्म गोल्स 5 से 10 साल, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना। लॉन्ग टर्म गोल्स 10 से 30 साल, जैसे सेवानिवृत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एसआईपी। आज की औसत उम्र 70 से 75 साल है, यानी यदि आप 60 की उम्र में रिटायर होते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 साल तक पैसों की जरूरत होगी। लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन के कारण भविष्य में खर्च आज से कहीं अधिक होंगे। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको कितना खर्च चाहिए, इसका अनुमान लगाना सबसे पहला कदम है। उदाहरण के लिए, अगर आज आपका मासिक खर्च 50,000 रुपए है तो 20 साल बाद ये लगभग 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके बाद कुल कॉर्पस निकालें। यदि 20 साल तक आपको 1.5 लाख रुपए मासिक चाहिए तो लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए का फंड बनाना होगा। इस लक्ष्य के लिए लंबी अवधि की एसआईपी शुरू करें, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स में। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई 30 साल की उम्र से 20,000 रुपए प्रति माह एसआईपी करता है और औसतन 12% रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक उसका फंड मूल्य लगभग 2.3 से 2.5 करोड़ रुपए बन सकता है। अगर वो हर साल 10% स्टेप अप भी करता है तो कॉर्पस 5 करोड़ या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। एसआईपी करने के लिए आज हमारे पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं। आप थोड़ा रिसर्च करके कम से कम सर्विस चार्ज लेने वाले किसी प्लेटफॉर्म पर अपना डीमैट अकाउंट खोलकर आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर सकते हैं। बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए एसआईपी। बच्चों की शिक्षा और शादी सबसे बड़े वित्तीय लक्ष्यों में से हैं। आज एक एमबीए की फीस लगभग 20-25 लाख है,
15 साल बाद यह आसानी से 50 लाख या उससे अधिक हो सकती है। कैसे प्लान करें? नंबर 1, लक्ष्य राशि तय करें, जैसे 15 साल में 50 लाख चाहिए। नंबर 2, एसआईपी कैलकुलेटर से देखें कि हर महीने कितनी राशि निवेश करनी होगी। आप ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करके ऑनलाइन ही कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको एक्स अमाउंट का कॉर्पस बनाने के लिए मंथली कितना इन्वेस्ट करना होगा। नंबर 3, यदि 12% रिटर्न माने तो लगभग 15,000 रुपए प्रति माह एसआईपी से 15 साल में लगभग 50 लाख रुपए बन सकते हैं। इसके लिए आप इक्विटी हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स चुन सकते हैं ताकि रिस्क थोड़ा कम हो। घर खरीदने के लिए एसआईपी। मान लीजिए 10 साल बाद आपको 50 लाख रुपए का घर चाहिए। औसतन 12% रिटर्न मानकर आपको लगभग 22,000 रुपए प्रति माह एसआईपी करनी होगी। घर जैसे मीडियम टर्म लक्ष्यों के लिए हाइब्रिड फंड्स या लार्ज कैप इक्विटी फंड सही विकल्प हैं। अन्य लक्ष्य, विदेश यात्रा यानी कि ड्रीम वेकेशन। यदि 5 साल बाद यूरोप ट्रिप करनी है और लागत 10 लाख रुपए है तो लगभग 12,000 रुपए प्रति माह से पूरा फंड बन सकता है। इसके लिए डेट प्लस इक्विटी हाइब्रिड का मिश्रण अच्छा रहता है। आपातकालीन फंड यानी कि इमरजेंसी फंड। 6 से 12 महीने के खर्च जितनी राशि हमेशा लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स में रखें। इसे कभी शेयर बाजार में ना लगाएं। हम अक्सर इन्वेस्टमेंट की जल्दी में सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, वो है इमरजेंसी फंड बनाना। हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने से पहले हमें अपने मंथली मोटे मोटे खर्चे को जोड़ के कम से कम 6 से 8 महीने के फंड को बैंक में रख लेना चाहिए ताकि किसी इमरजेंसी में हम उस पैसे को यूज कर सकें। अब देखते हैं एसआईपी स्टार्ट करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड। नंबर 1, लक्ष्य लिखें, कितना पैसा चाहिए और कब तक। नंबर 2, रिटर्न का अनुमान लगाएं। इक्विटी में 10 से 12%, डेट में 6 से 8% मान सकते हैं। नंबर 3, एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। हर लक्ष्य के लिए अलग एसआईपी निकालें। नंबर 4, अलग अलग एसआईपी बनाएं, एक ही फंड में सब कुछ न डालें। नंबर 5, नियमित समीक्षा करें। साल में एक बार देखें कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। प्रेरणा, बच्चों की हंसी, परिवार का सुरक्षित भविष्य और बुढ़ापे में बिना चिंता के जीवन। इन सब की चाबी है एसआईपी में नियमित निवेश। आपकी हर छोटी एसआईपी आपके भविष्य के बड़े सपनों को पूरा करने की सीढ़ी है। अब हम चलते हैं अध्याय 8, आम गलतियां जो निवेशक एसआईपी और म्यूचुअल फंड में करते हैं। गलती नंबर 1, जल्दी पैसा निकालना। कई निवेशक एसआईपी शुरू करने के तुरंत बाद या कुछ महीनों में पैसा निकाल देते हैं, खासकर जब उन्हें बाजार में गिरावट दिखती है। लेकिन याद रखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फायदा लंबे समय में ही मिलता है। जल्दी पैसा निकालने से फंड का बड़ा हिस्सा नहीं बन पाता। उपाय, लंबी अवधि का लक्ष्य तय करें और कम से कम 5 से 10 साल तक निवेश ना छुएं। गलती नंबर 2, बाजार के उतार चढ़ाव पर डरना। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता है। कुछ लोग हर गिरावट पर निवेश रोक देते हैं, फिर जब बाजार ऊपर जाता है तो वे फिर निवेश शुरू करते हैं। उपाय, एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि उतार चढ़ाव का लाभ उठाना। गिरावट के समय भी एसआईपी नियमित जारी रखें। गलती नंबर 3, सिर्फ रिटर्न देखकर फंड चुनना। कई निवेशक सिर्फ पिछले 1 या 2 साल का रिटर्न देखकर फंड चुनते हैं। ये रिस्की है क्योंकि लघु अवधि का रिटर्न स्थिर नहीं होता। उपाय, कम से कम 5 से 10 साल का रिटर्न देखें और फंड मैनेजर की विश्वसनीयता जांचें। साथ ही लो एक्सपेंस रेशो वाले फंड चुनें। गलती नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना। कुछ निवेशक सिर्फ एक ही फंड या एक ही प्रकार के फंड में निवेश कर देते हैं, जैसे सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप फंड। इससे रिस्क बढ़ जाता है। उपाय, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स का बैलेंस्ड मिश्रण रखें, साथ ही लक्ष्य और समय अवधि के अनुसार फंड चुनें। गलती नंबर 5, निवेश का उद्देश्य स्पष्ट ना होना। कई लोग बस सोचते हैं पैसा बढ़ाना है और बिना लक्ष्य के निवेश करते हैं। बिना लक्ष्य के निवेश करने से स्ट्रैटेजी स्पष्ट नहीं होती और अनावश्यक रिस्क बढ़ जाता है। गलतियों से बचने के उपाय। पहला, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग अपनाएं। हर लक्ष्य के लिए अलग अलग एसआईपी बनाएं। गलती 6, एसआईपी राशि कभी न बढ़ाना। कई लोग सोचते हैं कि एक बार एसआईपी शुरू कर दी तो बस वही पर्याप्त है, लेकिन अगर आपकी आय बढ़ती है और एसआईपी राशि नहीं बढ़ाई जाती तो चक्रवृद्धि का पूरा लाभ नहीं मिलता। उपाय, हर साल अपनी एसआईपी राशि में 10 से 15% बढ़ोतरी करें। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। गलती नंबर 7, फंड का नियमित मूल्यांकन ना करना। कुछ निवेशक एक बार फंड चुनने के बाद वर्षों तक समीक्षा नहीं करते। इससे ये जोखिम बन जाता है कि फंड का प्रदर्शन घटने पर भी वे निवेश करते रहते हैं। उपाय, साल में कम से कम एक बार अपने फंड का मूल्यांकन करें। जरूरत पड़ने पर फंड बदलें, लेकिन जल्दी निर्णय न लें। सारांश, गलतियों से कैसे बचें। पहला, लंबी अवधि का लक्ष्य तय करें। दूसरा,
बाजार के उतार चढ़ाव से डरे नहीं। तीसरा, फंड परफॉर्मेंस और एक्सपेंस रेशियो देखें। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन रखें। पांचवा, नियमित समीक्षा करें। छठा, एसआईपी राशि समय समय पर बढ़ाएं। निष्कर्ष, गलतियां करना सामान्य है, लेकिन सही रणनीति और अनुशासन से आप इन सभी गलतियों से बच सकते हैं। याद रखें, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में सफलता धैर्य और अनुशासन में छुपी है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक से आपको एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स और कंपाउंडिंग की ताकत को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाते रहें। धन्यवाद और शुभ निवेश।